हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल लर्निंग विद फन पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है वोकेबलरी पे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा 6 ऐसे वोकेबलरी दूंगा जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर डे टू डे लाइफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने, मैं तुम्हें एक बात और भी बता देता हूँ, आपने इन वर्ड्स को ना इंग्लिश बुक्स को रीड करते हुए कई दफ़ा देखा होगा, बट माइट आपको मीनिंग ना पता हो। तो डोंट वरी, एक बार मैं तुम्हें मीनिंग बताऊँगा, ट्रिक दूंगा, जिससे कि आप ज़िंदगी भर इन वर्ड्स को भूल नहीं पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला वोकेब है वो है डोमिनियर, जो कि एक वर्ब है और इसका डेफिनेशन होता है asserting one's will over another in an arrogant way। ठीक है, इसका होता है asserting one's will over another in an arrogant way, यानी कि अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के ऊपर थोपना। ठीक है, और वो भी एरोगेंट वे में। और ये काम कौन करता है, आपको सभी को खूबी से पता होगा, ये वही इंसान करता है जो बॉस होता है। ठीक है, अगर आप जॉब होल्डर हो तो कंपनी में आपको बॉस हरदम जो उसकी इच्छाएं रहती है वो आपके ऊपर थोपता है। ठीक है, ये आपको ट्रिक है, हालांकि बॉस डोमिनियरिंग बॉस आप इस तरह से याद रख सकते हो। डोमिनियरिंग बॉस दैट मीन्स कि ऐसा बॉस जो कि अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपे। अब चलो हम सीखेंगे कि इस वर्ब को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस हो जाता है द मिनिस्टर डोमिनियस ओवर हिज इंफीरियर्स। ठीक है, द मिनिस्टर डोमिनियर्स ओवर हिज इंफीरियर्स, यानी कि जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो अपने छोटे लोगों पे हरदम क्या करता है, राज चलाता है, डोमिनियर करता है। ठीक है, यानी कि अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपता है। द मिनिस्टर डोमिनियर्स ओवर हिज इंफीरियर। और एक सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, सेकंड, इफ़ यू आर डोमिनियर्ड बाय योर बॉस देन प्लीज लीव द जॉब। ठीक है, इफ़ यू आर डोमिनियर्ड बाय योर बॉस देन प्लीज लीव द जॉब, यानी कि अगर तुम अपने बॉस के द्वारा, ठीक है, तंग किए जा रहे हो तो अपने जॉब को छोड़ दो। ठीक है, इफ़ यू आर डोमिनियर्ड बाय योर बॉस देन लीव योर जॉब। चलो आओ अभी हम देखेंगे सेकंड वाले वोकेब को, है नैग, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है और इसका डेफिनेशन होता है कॉन्स्टेंटली टेल समवन दे शुड बी डूइंग समथिंग। ठीक है, कॉन्स्टेंटली टेल समवन दे शुड बी डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को बारंबार कहना कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, किसी को बार बार ये बताते रहना कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कौन होता है, सभी को पता है। चलो इसका मैं ट्रिक भी तुम्हें बताऊंगा, बट उसके पहले हम देखेंगे कि इस नैग को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सी कॉन्स्टेंटली नैग्स हर डॉटर अबाउट गेटिंग मैरिड, वो अपने बेटी को बारंबार परेशान करती रहती है शादी को लेकर। ठीक है, सी कॉन्स्टेंटली नैग्स हर डॉटर अबाउट गेटिंग मैरिड। सेकेंड एग्जाम्पल है यू हैव गॉट सच अ नैगिंग वाइफ। ठीक है, यू हैव गॉट सच अ नैगिंग वाइफ, दैट मीन्स कि यार तुमने तो बड़ी ही चिड़चिड़े टाइप की, यानी कि जो बारंबार तुम्हें कहती रहती है कि ये करो ये करो, उस तरह की वाइफ तुम्हें मिली है। यू हैव गॉट सच अ नैगिंग वाइफ। तो तुम्हें इसी तरह से इस वर्ड को, ठीक है, ट्रिक भी यही है, आप इस तरह से याद रख लीजिए नैगिंग वाइफ। ठीक है, नैगिंग वाइफ्स, इसका मतलब कि ऐसी औरतें जो कि हरदम बोलती रहती है यार ये करो यार ये करो। ठीक है, अपने हस्बैंड को ऐसा बोलती हैं। तो इस वर्ड को इसी तरह से याद रखना है, नैगिंग वाइफ्स। और जो मैंने पहला वाला वोकेब बताया, ठीक है, डोमिनियर, उसको इस तरह से याद रखना है, डोमिनियरिंग बॉस और नैगिंग वाइफ्स। ठीक है, इस तरह से तुम्हें इन दोनों वोकेब को याद रखना है। आओ चलो अभी हम देखेंगे थर्ड वाले वोकेब को, एक्सक्लूड, जो कि एक वर्ब है और इसका डेफिनेशन होता है चूज नॉट टू इंक्लूड समथिंग, चूज नॉट टू इंक्लूड समथिंग इन वॉट यू आर काउंटिंग और कंसिडरिंग। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को हम जब गिन रहे हैं तो किसी चीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि मान लो आपके पास आलू की टोकरी है और आपके पास एक बोलते हैं टमाटर भी है। ठीक है, एक आलू की टोकरी और टमाटर है, तो आप अगर इस टमाटर को आलू की टोकरी में ना रख रहे हो और उसे साइड में ठीक है रख रहे हो, तो उसी को हम ऐसे बोलते हैं चूज नॉट टू इंक्लूड समथिंग इन वॉट यू आर काउंटिंग और कंसिडरिंग। तो ये हो जाता है हमारा एक्सक्लूड। चलो आओ अभी हम देखेंगे कि हम इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। सी गेट्स अपसेट इफ़ आई एक्सक्लूड हर फ्रॉम एनीथिंग, यानी कि वो हर बार निराश हो जाती है अगर मैं उसको किसी चीज़ में नहीं लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसे किसी चीज़ में नहीं काउंट करता हूँ तो वो निराश हो जाती है। सी गेट्स अपसेट इफ़ आई एक्सक्लूड हर फ्रॉम एनीथिंग। चलो आओ सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे। जजेस कैन डिसाइड वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एविडेंस। ठीक है, जजेस कैन डिसाइड वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एंड एविडेंस, यानी कि जो जज लोग होते हैं वो ये फैसला कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सबूत को इंक्लूड करना है, लेना है या फिर निकाल देना है। ठीक है, इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है इस एक्सक्लूड वर्ड को। ठीक है, मैं आपको भी ट्रिक दे रहा हूँ
कि इसका जो ट्रिक है वो ये है, आप अगर इंक्लूड का मीनिंग जानते हो, इंक्लूड मतलब कि किसी चीज़ को मतलब कंसीडर करना, ठीक है, किसी चीज़ को लेना अंदर, तो उसको इंक्लूड हम बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको एक्सक्लूड को याद रखना है। एक्सक्लूड मतलब कि किसी चीज़ को न लेना, बाहर रख देना। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूसिवली आपने देखा होगा जब पहले के टाइम पे, हालांकि अभी तो आपको मूवीज़ जो हैं वो कहीं से भी वेबसाइट से मिल जाते हैं, टेलीग्राम XYZ, ठीक है, वेबसाइट से। बट जो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम मूवीज़ को सिर्फ और सिर्फ टीवी पे देख पाते थे। तो उस समय क्या होता था, वो नहीं बोलते थे उस समय, आपको ज़रूर याद होगा, एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी मैक्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी मैक्स, यानी कि दूसरों को नहीं लेकर, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ सोनी मैक्स पे ही आएगा, वो जो एक पर्टिकुलर मूवी होता था। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इस एक्सक्लूड वर्ड को। चलो आओ अभी हम मूव करेंगे फोर्थ वाले वोकेब पे, डायलेमा, जो कि एक नाउन है और इसका डेफिनेशन होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू हैव टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि ऐसा एक स्थिति, ऐसी एक घटना जिसके अंदर आपको कोई भी दो चीज़ों के अंदर से एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू हैव टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। तो ये होता है डायलेमा, जिसका कि हिंदी में लगभग मीनिंग ट्रांसलेशन होता है दुविधा, ठीक है। कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं, वेदर आई चूज साइंस और मैथ्स, ठीक है। चलो आओ इसका हम देखेंगे कि सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। आई एम इन डायलेमा अबाउट दिस जॉब ऑफर, यानी कि मैं इस जॉब ऑफर को लेके बड़े दुविधा में हूँ। आई एम इन डायलेमा अबाउट दिस जॉब ऑफर। हमारा जो सेकंड सेंटेंस है इस डायलेमा को लेकर वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैनी स्टूडेंट्स आर इन डायलेमा वेदर टू चूज साइंस और कॉमर्स, ठीक है। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, सही बोला ना यार, 10वीं के बाद कई बच्चे ऐसे दुविधा में आ जाते हैं कि यार मुझे साइंस लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैनी स्टूडेंट्स आर इन डायलेमा वेदर टू चूज साइंस और कॉमर्स, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ वोकेब है वो है फ्रिकल, जो कि आपके डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। फ्रिकल एक नाउन है जिसका कि डेफिनेशन होता है ब्राउन कलर का स्किन पर स्पॉट, स्पेशली करके फेस पर, स्पेशली करके फेस पे, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं छाए, ठीक है। बोलते हैं ना यार तेरे फेस पे छाए बहुत सारे हैं, आई मीन ब्लैक कलर के जो ब्राउन स्पॉट होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं छाए, उसी का होता है फ्रिकल। पिंपल्स होने के बाद अगर आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं तो कई दफ़ा जो फेस पे ब्लैक कलर की या फिर ब्राउनिश कलर की जो स्पॉट हो जाती है उसे हम बोलते हैं फ्रिकल, ठीक है। आओ चलो हम इसे यूज़ करके देखेंगे सेंटेंस में। फेस इज़ टोटली कवर्ड बाय द फ्रिकल्स, ठीक है, यानी कि उसका जो चेहरा है उस पर कई ज़्यादा दाग धब्बा है, यानी कि फ्रिकल्स हैं। आओ देखेंगे सेकेंड सेंटेंस। एज द चिल्ड्रंस हिट द प्यूबर्टी दे स्टार्ट गेटिंग द फ्रिकल्स, यानी कि जैसे ही बच्चे 18 साल के बाद हो जाते हैं उनको तुरंत फ्रिकल्स होना चालू हो जाता है, ठीक है। एज द चिल्ड्रंस हिट द प्यूबर्टी दे स्टार्ट गेटिंग द फ्रिकल्स वर्ड है, उसको याद करने के लिए मैं तुम्हें बहुत आसान सा एक ट्रिक दूंगा। देखो जो भी चिल्ड्रंस, जो भी बच्चे एक्नी के वल्नरेबल है, ठीक है, एक्नी से वल्नरेबल है, उनको पता ही होगा कि कल जब जैसे ही सुबह होता है तो एक अपने आप ही, ठीक है, एक अपने आप ही फ्री में अपने फेस पे आ जाते हैं एक्नी से या फिर पिंपल्स, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद रख लेना है, फ्री कल, यानी कि कल फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्री कल, इस तरह से आपको याद रखना है इस फ्रिकल वाले वर्ड को। देखते हम आ चुके हैं सिक्स्थ वर्ड पे, जो कि है इररिवोकेबल, और ये एक नाउन है जिसका कि डेफिनेशन होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिवर्स, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को ना बदला जा सके या फिर उसे रिवर्स ना किया जा सके, ठीक है, उसे वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना ला जा सके या फिर उसको बदला ना जा सके। चलो इसका भी हम देखेंगे सेंटेंस। ही सेड द डिसीजन वॉज इररिवोकेबल, ठीक है, उसने बोला कि जो उसने निर्णय लिया था उसको वापस से बदला नहीं जा सकता है। ही सेड दैट डिसीजन वाज इररिवोकेबल। आओ भी देखेंगे दूसरा सेंटेंस। वी ऑल हैव डन सम मिस्टेक्स दैट आर इररिवोकेबल, यानी कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां की हैं जो कि वापस से बदली नहीं जा सकती है, ठीक है, जो कि इररिवोकेबल है। अब इसको याद कैसे रखना है इररिवोकेबल को, चलो वो मैं बताता हूँ। वो इररिवोकेबल का ट्रिक है, देखो आप जानते होंगे कि वर्बल, ठीक है, वर्बल आप जानते होंगे, वर्बल यानी कि मौखिक, मुंह से बोलने वाला, ठीक है, तो उससे ही आपको याद रख लेना है इररिवोकेबल। इर यानी कि ना हो सके, ठीक है, आई आर जो लग जाता है आगे उसका मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ ना हो सके, ठीक है। इररिवोकेबल यानी कि जो चीज़ें वापस से नहीं ले सका जाए, ठीक है। स्पेशली ये टॉकिंग के सेंस में होता है, यानी बातचीत के केस में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम किसी को बोल देते हैं जो कि हम वापस से ना ले सके, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं इररिवोकेबल। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट, वी विल अगेन मीट इन नेक्स्ट वीडियो।